नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ मोमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली ये चैप्टर 10 चल रहा है जो कि है एंगुलर मोमेंटम। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम हम बेसिकली पीछे पढ़ के आ चुके हैं और उसकी हमने सिंगल पार्टिकल का भी बेसिकली फाइंड कर लिया था। सो हम मोमेंट ऑफ जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है हम उसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। हम एंगुलर मोमेंटम को फर्दर थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है एंगुलर मोमेंटम। सो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है हमने स्टार्ट में ही पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म की और मोमेंटम की। इट मीन्स के लीनियर मोमेंटम की। और हमें पता है कि ये आर जो है ये मोमेंट आर्म है और ये मोमेंटम है। सो मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का सेकंड नेम जो है वो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है। हम इसको लिख सकते हैं कि एल मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम किसके होता है मास इंटू वेलोसिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ एम आर क्रॉस वी। बेसिकली हमें पता है कि हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो बाय राइट हैंड रूल फाइंड करते हैं। बट हियर इज़ अनदर मेथड विच इज़ स्क्रू रूल कि हम स्क्रू रूल के थ्रू भी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। फॉर सपोज हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पार्टिकल है जो कि है एम। इसको जो सेंटर ऑफ से मतलब ओरिजिन से जो कनेक्ट कर रही है वो है इसका मोमेंट आर्म। अब ये पार्टिकल जो है इसकी कोई ना कोई मास है इसका, तो इट मीन्स कि इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो हम वी दे देते हैं। अगर हम इस आर को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारा आर है। ठीक है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और इसके बीच जो है वो कोई ना कोई एंगल है थीटा। जब हम एंगल फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम की तो हम अपनी फिंगर्स को जो राइट हैंड की फिंगर्स है उनको हम जो है वो आर की डायरेक्शन में रखेंगे और उसको कर्ल करेंगे वी की डायरेक्शन में। आर की डायरेक्शन में रखेंगे उससे कर्ल करेंगे वी की डायरेक्शन में। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप काउंटर क्लॉकवाइज उसको रोटेट करवाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गया हमारा राइट हैंड रूल के। राइट हैंड रूल के थ्रू हम किस तरह करते हैं। अब हमारे पास अनदर मेथड है विच इज़ स्क्रू रूल के। हम स्क्रू रूल की तरह के थ्रू किस तरह उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम स्क्रू रूल को थोड़ा स्टडी करें, स्क्रू रूल बेसिकली स्क्रू रूल क्या है, आपने देखा है कोई भी नट होता है उसको लूज करते हैं या हम उसको खोलते हैं या उसको दोबारा टाइट करते हैं, तो इसके लिए हम स्क्रू यूज़ करते हैं। अब उस स्क्रू को अगर हम पे डिपेंड करता है हम उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं या जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं या क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। बेसिकली अगर हम जो स्क्रू है उसको रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज तो हमारे जो इन द डायरेक्शन ऑफ आर टू वी, क्योंकि हमें पता है कि हम डायरेक्शन क्या रखेंगे आर टू वी रखेंगे, तो आर टू वी अगर उस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगी। अगर हम उसी स्क्रू को रोटेट करवाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। अगर हम यहाँ पर लिखें कि इफ़ वी रोटेट दी screw clockwise in the direction of r vector to v, इट मीन्स कि मोमेंट आर्म टू वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर हम उसको मूव करवाएंगे, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इनवर्ड। और हम इसका इन्वर्स कर देंगे। अगर हम इसी को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे आर टू वी की डायरेक्शन में तो हमें जो मिलेगा वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वो होगी आउटवर्ड। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है आर क्रॉस पी के। अगर यहाँ से हम एक एक्सप्रेशन फाइंड करें मैं लिख सकती हूँ आर एम वी, बिकॉज लीनियर मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी की। सो आई कैन राइट एज इन दिस फॉर्म के एम और वी। तो मैं इसको अगर इन टर्म ऑफ वेलोसिटी लिखूँ कि आर इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू आर एम वी वी परपेंडिकुलर हियर। हमें इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ बिकॉज ये जो कंडीशन है वो है इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर मोमेंटम को देखें स्टडी करें तो वो इस तरीके से। और मैं ये भी लिख सकती हूँ
कि L जो है इज इक्वल्स टू MV/R परपेंडिकुलर। ठीक, सो ये इन द फॉर्म ऑफ R, इन द फॉर्म ऑफ R लिख लें या आप मोमेंट आर्म लिख लें, मोमेंट आर्म। इसका आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? आर परपेंडिकुलर का बेसिकली मतलब है कि ओनली आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर विल प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम। इट मीन्स कि हमें पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं हर किसी के, एक होता है रेडियल कंपोनेंट और एक होता है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो आर का वो मोमेंटम प्रोड्यूस कराएगा, और इसमें ये हमें बताया है कि जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो टॉर्क को, मतलब टॉर्क नहीं सॉरी, एंगुलर मोमेंटम को प्रोड्यूस करवाएगा। सो ये हमारा था बेसिकली कि मोमेंट आर्म और हमने एंगुलर मोमेंटम, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम बोथ आर सेम। तो हमने उसको थोड़ा डिस्कस कर लिया। जिस तरह हम पहले जो है सिस्टम, मतलब सिंगल पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करके आ चुके हैं। सो हम अब जो स्टार्ट करें वो है, हम जो है वो पहले सिंगल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम फाइंड करके आ चुके हैं, बट अब हम जो है वो सिस्टम अगर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास हो तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम किस तरह फाइंड करेंगे। सो अब हम वो नेक्स्ट स्टेप नाउ, अब जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बॉडी है वो बिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो उसके काफ़ी सारे मासेस होते हैं, हर सिंगल पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा। सो अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो और हमें उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, बिकॉज सिंगल पार्टिकल जो है उसका तो एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड करना सीखा है कि किस तरह करते हैं, बट एंगुलर मोमेंटम अगर हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल का फाइंड करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सो हेयर वी ड्रॉ अ डायग्राम। ये हमारा मतलब एक्स वाई जेड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये एक मास है जो कि इसको हमने नाम दिया है कि ये M1 है, ये सेकंड मास है जो है M2, और जो ये थर्ड मास अगर हम ले लें तो वो हम ले लेते हैं कि वो हमारा है MN, बिकॉज काफ़ी सारे मासेस से मिलकर एक बॉडी बनी हुई है। सो यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसे कनेक्ट करिए, ये हमारा R1 होगा, ये इसको कनेक्ट करिए तो ये हमारा होगा R2 एंड दिस वन इज़ अवर R3 सॉरी RN है। ठीक, अब हमें पता है कि इसके पास मास है तो ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे, हर पार्टिकल का अपना कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा। सो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं। सो इस पार्टिकल का भी अपना कोई ना कोई मोमेंटम होगा, P1 है, इस पार्टिकल का भी कोई ना कोई होगा वो P2 है, और इस पार्टिकल का भी कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि P3 है। इन सब के एंगुलर मोमेंटम डिफरेंस है, इस इसका इसका भी डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, लेकिन हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का फाइंड करें कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का किस तरह एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है अगर हम M1 के लिए बात करें, फॉर M1 पार्टिकल 1 की बात करें, फॉर M1 पार्टिकल, सो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है R क्रॉस P के, तो ये R1 क्रॉस P1। ठीक, अगर इसी तरीके से हम M2 की बात करें कि अगर हमारे पास मास M2 है तो उसका कैसे होगा, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम L1 था, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम L2 इज इक्वल्स टू R2 क्रॉस P2। ठीक, ये हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम। अब हमारे पास n पार्टिकल है, मतलब हमारे पास बहुत सारे मासेस हैं, तो n मास के लिए मतलब MN के लिए हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा LN इज इक्वल्स टू RN क्रॉस PN। सो ये हमारे पास क्या आ गया। अब हमने इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। सो अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखें या नेट एंगुलर मोमेंटम, एक ही बात होती है बेसिकली। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम और नेट एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होगा। सो अगर हम यहाँ पे लिखें L नेट इज इक्वल्स टू, वो बेसिकली इनका सम होगा। इट मीन्स के L1 प्लस L2 प्लस अप्स टू LN तक। ठीक है, इन सब का सम होगा। अब अगर मैं लिखना चाहूँ इस कंडीशन को इस फॉर्म में करके लिख सकती हूँ कि L जो है वो बराबर होगा समेशन N इज इक्वल्स टू 1 N एंड LN। मतलब ये
कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, तो अगर मैं ln लिख दिया कि हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मासेस है, तो उसके लिए इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको टाइम डेरिवेटिव करूँ कि dt ओवर इसको अगर हम टाइम से डेरिवेट करें मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड करें, तो dl ओवर dt इज इक्वल्स टू dl1 ओवर dt प्लस dl2 ओवर dt अप टू एन टर्म तक। ठीक, ये फर्स्ट सिंगल था कि हमने जो है वो टाइम का इसको डेरिवेट किया dt से, तो ये हो गया dl ओवर dt प्लस dl1 ओवर dt प्लस dl2 ओवर dt nth मासेस के लिए, मतलब हमारे पास मासेस जो है वो काफ़ी हैं। सो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ कि dl ओवर dt हमने पढ़ा है कि विच इज़ इक्वल्स टू टॉर्क, और हम रिलेशन भी फाइंड कर चुके थे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या था। तो dl ओवर dt जो था वो किसके इक्वल था, टॉर्क के, लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम लिख देंगे टॉर्क 1 के, और ये वैसे भी वेक्टर को रिप्रेजेंट, तो ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा टॉर्क 2 टॉर्क 2। तो ये हमारा होगा मतलब टोटल, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि dl ओवर dt इज इक्वल्स टू, अब ये टॉ 1 है, ये टॉ 2 है एंड टॉ n है, तो टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 टॉ 4 मतलब काफ़ी सारे टॉ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि समेशन ऑफ टॉर्क n के लिए। सो दिस इज़, अगर हमारे पास जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो, सो हमने ये पूरी डेरिवेशन की है जो कि थी एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको थियोरेटिकल फॉर्म में लिखूँ कि इसको हम किस तरह पढ़ेंगे और किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, तो मैं लिख सकती हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू समेशन या टोटल टॉर्क और नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। So here I can write the rate of change of angular momentum is equals to total torque or net torque acting on a system। बिकॉज हमें क्या मिला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो बेसिकली किसकी इक्वल है, कि समेशन ऑफ नेट टॉर्क जो एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी पे, जो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा है उसके। हमने पीछे जो है वो तो फाइंड कर लिया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी हमने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल फाइंड किया था एंगुलर मोमेंटम का, वो था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम बेसिकली। बट हमारी जो बॉडी मूव कर रही होती है तो 2 टाइप्स के टॉर्क होते हैं, एक होता है इंटरनल टॉर्क, एक होता है एक्सटर्नल टॉर्क। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टॉर्क। फर्स्ट इंटरनल टॉर्क, और जो सेकंड है वो है एक्सटर्नल टॉर्क। इट मीन्स कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है सो हमें पता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी साथ रोटेट करते हैं, या अगर जो भी मोशन होती है उसमें होते हैं। सो इंटरनल मतलब कि उस बॉडी के जो पार्टिकल है उनके अपना जो टॉर्क होगा इंटरनल टॉर्क होगा, और एक एक्सटर्नल टॉर्क होता है। लेकिन हमेशा जो है वो रोटेशन जो प्रोड्यूस होती है, जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क होती है, कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है वही रोटेशन को प्रोड्यूस करता है, वही एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। हमें पता है कि जब पार्टिकल होते हैं एक्सटर्नल टॉर्क, जो मास 1 है वो किसी ना किसी मासेस का है, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो मेडअप ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनी। अब जो मास जो है एक पार्टिकल वो दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, तो दूसरा पार्टिकल जो है वो उस पर भी फोर्स लगाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि वो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे पर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिस वजह से कोई भी इंटरनल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। दैट्स वाई एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो एंगुलर मोमेंटम को प्रोड्यूस करवाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अगर न्यूटन थर्ड लॉ के देखा जाए तो फोर्स m2 जो है वो जो m2 है
वो m2 जो है m1 पे अप्लाई करेगा, या m1 जो है वो m2 पे अप्लाई करेगा। तो क्या करेंगे कि दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क है वो हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस, वो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि dl/dt विच इज़ इक्वल्स टू समेशन टॉर्क एक्सटर्नल, इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क लिखा जाता है। सो एक्सटर्नल टॉर्क, अब ये जो है समेशन, ये सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए, अगर हमारे पास कोई सिंगल पार्टिकल है, फॉर सिंगल पार्टिकल। बट अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो हम उसके लिए कैसे लिखेंगे? ये जो है हमारे लिए, सॉरी, ये जो है हमारा वो फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, बिकॉज समेशन है ना इधर, तो ये हमारा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर हमारे पास किसी सिंगल पार्टिकल के लिए फाइंड करें तो सिंपल है, dl/dt करके हम खाली टॉर्क एक्सटर्नल लिख देंगे। ठीक, ये हमारा आ जाएगा फॉर सिंगल पार्टिकल, फॉर सिंगल। और सिंगल पार्टिकल का वैसे भी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना ईजी है फॉर सिंगल पार्टिकल। सो हमारा जो इंटरनल टॉर्क है वो प्रोड्यूस नहीं करवाता कोई भी टॉर्क। बेसिकली इंटरनल टॉर्क जो है वो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं करता, बेसिकली एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और जिस तरह हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं कि एंगुलर फॉर्म में, सो हमने लीनियर मोमेंटम में अगर पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम में कि जो लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम था वो किसके इक्वल था? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल था। ये है लीनियर में, एंड दिस वन इन एंगुलर फॉर्म, ये लीनियर लीनियर फॉर्म हम लिख सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।